Hello and welcome all the students to this online tutorial। आज की इस क्लास में हम पॉलीसॉमी और इसके जेनेटिक इम्प्लीकेशंस डिस्कस करने वाले हैं। पॉलीसॉमी किसे कहते हैं और इसके होने से किस किस तरह के मेडिकल या जेनेटिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। पॉलीसॉमी को समझने से पहले हम ह्यूमन कैरियोटाइप या ह्यूमन में जो क्रोमोसोम सेट पाए जाते हैं वो एक बार डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप पॉलीसॉमी को और अच्छे से समझ पाएँ। यहाँ जो फर्स्ट स्लाइड में डायग्राम दिखाया गया है या क्रोमोसोम दिखाए गए हैं, ये ह्यूमन क्रोमोसोम्स हैं। ह्यूमन में टोटल 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं हर सेल के अंदर, हर कोशिका के अंदर। और ये 46 क्रोमोसोम 23 पेयर्स के फॉर्म में होते हैं। 23 जोड़ों के रूप में ये हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम है, यहाँ पर 2 क्रोमोसोम एक साथ प्रेजेंट हैं। ये क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस कहलाते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये होमोलोगस पेयर है। इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स का शेप, साइज और इनके ऊपर जो जीन्स पाए जाते हैं वो बिल्कुल एक ही काम को कंट्रोल करने वाले होते हैं, या हम कहते हैं कि ये सेम जीन्स हैं, सिमिलर जीन्स हैं। ऐसे ही 9 नंबर क्रोमोसोम को हम देख सकते हैं कि इस पेयर के अंदर जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, दोनों एक जैसे होंगे और ये भी किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन्स को लिए हुए होते हैं। इस तरह से ह्यूमन में टोटल 23 पेयर क्रोमोसोम हैं। इन 23 जोड़ी गुणसूत्रों में जो एक लास्ट पेयर होता है, 23वां पेयर, ये सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। ये क्रोमोसोम XX भी हो सकते हैं या XY भी हो सकते हैं। सेक्स क्रोमोसोम इसीलिए कहलाता है क्योंकि इनके आने से, इनके प्रकार से ही ये डिसाइड होता है कि जेंडर क्या बनेगा, लिंग क्या बनेगा। अगर इस लास्ट पेयर में अगर XX है तो फीमेल बनती है, और अगर XY आ गया है तो मेल बनता है। तो इस लास्ट पेयर के अलावा ये तो है हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम एक जोड़ी, और इसके अलावा जितने भी यहाँ गुणसूत्र हैं, 22 जोड़े जो बच जाते हैं पीछे, यहाँ तक 22वें जोड़े तक, दीज 22 पेयर्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ह्यूमन में टोटल 23 पेयर्स होते हैं या टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं जो कि 23 के जोड़े में प्रेजेंट हैं। और इन 23 पेयर्स में से 22 पेयर 22 जोड़े जो हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं, और हमारी बॉडी के जो नॉर्मल मैकेनिज्म है, नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म है, इनको कंट्रोल करते हैं। जबकि लास्ट वाला एक पेयर ये सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, और ये हमारे अंदर लिंग का निर्धारण करता है। तो इस तरह से जो क्रोमोसोम हमने अभी देखे हैं, क्रोमोसोम सेट में या पेयर में प्रेजेंट हैं। अगर कभी कोई क्रोमोसोम अपने नियत संख्या से या डिप्लॉयड संख्या से एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है, उस कंडीशन को हम पॉलीसोमी कहते हैं। या हम पॉलीसोमी डिस्कस कर रहे हैं, और पॉलीसोमिक कंडीशन ऐसी होती है, नॉर्मली जितने भी यूकैरियोट्स हैं हमारी कोशिकाओं के अंदर 2 सेट में गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं, और इनको हम, इस कंडीशन को हम डिप्लॉयड बोलते हैं। तो सभी जो डिप्लॉयड यूकैरियोट्स हैं उनमें 2-2 के जोड़े में 2 सेट में क्रोमोसोम प्रेजेंट है। जबकि प्रोकैरियोट्स जैसे बैक्टीरिया हैं, उनमें हमेशा एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, एक सेट प्रेजेंट होगा, वो हैप्लॉइड कहलाते हैं। तो पॉलीसोमी ऐसी कंडीशन है जब डिप्लॉयड अवस्था में कोई भी एक गुणसूत्र, एक या एक से ज़्यादा गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाए, तब ये अवस्था पॉलीसोमिक कहलाती है। ये एक तरह की जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है। सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता। सामान्य तौर पर अगर कोई एनिमल स्पीशीज़ डिप्लॉयड है तो उसमें 2 सेट में, 2 कंप्लीट पूरे सेट में ही क्रोमोसोम आते हैं, कोई भी एक सिंगल क्रोमोसोम भी एक्स्ट्रा नहीं आता। लेकिन अगर किसी कारण से एक्स्ट्रा हो गया है तो ये एक जेनेटिक असामान्यता, एबनॉर्मलिटी है, और इससे कई तरह की प्रॉब्लम्स ऑर्गेनिज्म में क्रिएट हो जाती है, और इस बर्थ डिफेक्ट बन जाते हैं, मतलब जन्म से होने वाली जो विकृतियां हैं वो हो जाती हैं। इसके अलावा कई प्रकार के कैंसर्स या डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी भी ऑर्गेनिज्म में, एनिमल में हो सकती हैं। किसी एक गुणसूत्र का ज़्यादा हो जाना संख्या में, ये स्थिति एन्यूप्लॉइडी भी कहलाती है। आप पॉलीसोमी भी कह सकते हैं, साथ में इसको हम एन्यूप्लॉइडी भी कहते हैं। इस तरह की अवस्था लगभग सभी
एनिमल्स में हो सकती हैं या इसके अलावा जितने भी डिप्लॉयड हैं और ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट्स, फंगस या मैमल्स, किसी में भी हो सकती है इस तरह का किसी एक या एक से ज़्यादा गुणसूत्र का आ जाना, पॉलीसॉमी हो जाना। पॉलीसॉमी या गुणसूत्र का एक्स्ट्रा आ जाना दो कारणों से हो सकता है। इसके दो कॉजेज़ हैं। पहला है नॉन डिसजंक्शन। जब भी किसी भी एनिमल के अंदर या ह्यूमन के अंदर गैमेटोजेनेसिस होता है, ओवा और स्पर्म बन रहे होते हैं, तो वो हमेशा मियोसिस के थ्रू होता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। और जब अर्धसूत्री विभाजन होते हैं तो होमोलोगस पेयर्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और कोशिकाओं में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। लेकिन जब ये सेपरेट हो रहे होते हैं, एक दूसरे से अलग हो रहे होते हैं, उस समय किसी एरर के कारण, किसी प्रॉब्लम के कारण क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं और कोई एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम किसी एक डॉटर सेल के अंदर चला जाता है। तो नॉर्मली जो संख्या होनी चाहिए उससे एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल आ जाता है और यही अवस्था फिर आगे पॉलीसोमी क्रिएट करती है। नॉन डिसजंक्शन मतलब सेपरेट ना हो पाना, होमोलोगस गुणसूत्रों में से, पेयर में से किसी एक का सेपरेट ना हो पाना, ये कहलाता है नॉन डिसजंक्शन। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है जिसके कारण पॉलीसोमी उत्पन्न हो सकती है, पॉलीसोमिक कंडीशन क्रिएट हो सकती है, उसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में गुणसूत्र का कोई एक भाग टूटकर किसी और गुणसूत्र से जाके जुड़ जाता है और जब सेल्स में डिवीजन होता है तो किसी एक डॉटर सेल के अंदर वो एक्स्ट्रा गुणसूत्र का टुकड़ा चला जाता है। तो जेनेटिक मटेरियल अगर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा है, उस पर कुछ जीन्स प्रेजेंट हैं, क्रूशियल जीन्स हैं, सिग्निफिकेंट जीन्स हैं, तो वो एक्स्ट्रा होते ही वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और पॉलीसोमिक कंडीशन उत्पन्न कर देते हैं। पॉलीसोमिक स्थिति को पता लगाने के लिए फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन एक टेक्निक है, उसी से पता चल सकता है कि सेल्स के अंदर कोई एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल आ गया है या सेल्स बिल्कुल नॉर्मल डिप्लॉयड अवस्था में है। पॉलीसोमी का हम जब टाइप्स देखते हैं तो टाइप्स डिवाइड करने के अलग अलग आधार हैं। पहला आधार हम देख रहे हैं कि गुणसूत्र कितने एक्स्ट्रा आ गए हैं, कितनी कॉपीज़ एक्स्ट्रा आ गई हैं किसी कोशिका के अंदर, उस आधार पर पॉलीसोमी को डिवाइड किया है। जैसे यहाँ ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, पेंटासोमी, हेक्सासोमी और हेप्टासोमी हम देख सकते हैं। टेट्रासोमी में किसी गुणसूत्र की 3 कॉपीज़ प्रेजेंट होती है कोशिका में। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि 2 कॉपीज़ सामान्य अवस्था में भी होती है, 2 कॉपीज़ होना बिल्कुल नॉर्मल है, इससे किसी तरह का डिफेक्ट या कोई प्रॉब्लम या कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं होती है। लेकिन ट्राइसोमी में 1 कॉपी एक्स्ट्रा आ गई है, जैसे हम नीचे देख सकते हैं 2n+1 हो गया। 2n तो नॉर्मली होता है, 1 कॉपी एक्स्ट्रा आ जाती है किसी भी एक गुणसूत्र की, तो उसको हम बोल देते हैं ट्राइसोमी। इसमें अब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 47 हो जाएंगे। ट्राइसोमी में या पॉलीसोमी में हमेशा 46 से ज़्यादा संख्या बढ़ जाती है। इसके अलावा टेट्रासोमी, जब किसी गुणसूत्र की 2 कॉपीज़ आ जाएं एक्स्ट्रा या कोई और 2 अलग अलग गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो जाएं पूरे सेट में, इसको हम 2n+2 से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से अगर 5 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हैं, टोटल 5 क्रोमोसोम हैं किसी सेट में, 2 सामान्य और 3 एक्स्ट्रा कॉपी, तो पेंटासोमी है। अगेन हेक्सासोमी 2n+4, हेप्टासोमी 2n+5। इस तरह से गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर पॉलीसोमी को डिवाइड किया गया है। यहाँ हम एक और टाइप देख रहे हैं पॉलीसोमी का। पॉलीसोमी अवस्था ऑटोसोम एक्स्ट्रा हो गए हैं या सेक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गए हैं, उस आधार पर जब दोबारा पॉलीसोमी को डिवाइड किया जाता है, तब पॉलीसोमी का जो पहला प्रकार हम देख रहे हैं उसमें ऑटोसोम्स एक्स्ट्रा हो गए हैं। ऑटोसोम जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, क्रोमोसोम नंबर 1 से लेकर 22 तक जितने भी गुणसूत्र हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं। वो बॉडी की नॉर्मल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो 1 से 22 तक के गुणसूत्रों में से कोई भी एक्स्ट्रा आ जाता है, तब वो पॉलीसोमी ऑफ ऑटोसोम्स नाम से जाना जाता है। और ऑटोसोम्स क्योंकि हमारे बॉडी के कई मैकेनिज्म कंट्रोल कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आने से डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं और भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं।
यहाँ हम इसके और टाइप्स देख रहे हैं कि अगर हमारी बॉडी में ह्यूमंस में अगर 13 नंबर क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया है, 13 नंबर क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो गई, मीन्स एक कॉपी एक्स्ट्रा आ गई है, इस अवस्था में अब उस ह्यूमन में या उस चाइल्ड में टोटल 47 क्रोमोसोम्स हो गए हैं। पूरा जो सेट था कंप्लीट सेट में एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ गया है, वो है 13 नंबर क्रोमोसोम। और इस अवस्था में जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो सिंड्रोम क्रिएट होता है, वो पटाऊ सिंड्रोम कहलाता है। यहाँ हम फेशियल फीचर देख सकते हैं कि इस बच्चे के फेशियल फीचर्स नॉर्मल नहीं हैं, हेड स्मॉल है, लो सेट ईयर्स हैं, और जो ऊपर वाला होठ है वो इस तरह से कटा हुआ है, जिसको हम क्लेफ्ट पैलेट या क्लेफ्ट लिप भी कह सकते हैं, मतलब एबनॉर्मल डेवलपमेंट हुआ है। और बाकी फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़ भी हो सकती हैं, हार्ट डिफेक्ट हो सकते हैं, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एबनॉर्मलिटीज़। और इस तरह के बच्चे, इस तरह के डिफेक्ट या सिंड्रोम के साथ पैदा होने वाले बच्चे सामान्य तौर पर कुछ दिनों या कुछ सप्ताह से ज़्यादा जीवित नहीं रहते हैं। इसके बाद है ट्राइसोमी ऑफ 18 नंबर गुणसूत्र जो है हमारे बॉडी में, उसका अगर एक कॉपी एक्स्ट्रा आ जाती है तो टोटल नंबर 47 हो जाते हैं, और यहाँ पे ट्राइसोमी है 18 की, 18 नंबर क्रोमोसोम की। ये अवस्था एडवर्ड सिंड्रोम भी कहलाती है। एडवर्ड सिंड्रोम में भी नॉर्मली जो डेथ रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, जन्म के कुछ समय बाद ही शिशु की, बच्चे की डेथ हो जाती है, क्योंकि बहुत सीवियर हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होती हैं। सिंड्रोम हम जब बोलते हैं तो बॉडी के लगभग सभी अंगों को प्रभावित करने या सभी अंगों में जो कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी है, उस अवस्था को कहा जाता है। यहाँ हम डिजीज़ शब्द यूज़ नहीं कर रहे हैं। डिजीज़ किसी बॉडी के किसी एक अंग को या किसी एक ऑर्गन को इफ़ेक्ट करती है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ हो सकती है या सिर्फ कार्डियक डिजीज़ हो सकती है। लेकिन सिंड्रोम शब्द जब जहाँ यूज़ किया जाता है, उसका मतलब है ब्रेन, हार्ट, किडनी, इंटेस्टाइन या ओवरऑल बॉडी का डेवलपमेंट, सेक्स ऑर्गन्स, हर चीज़ जब प्रभावित होती है तब वो सिंड्रोम की कैटेगरी में रखा जाता है। तो एडवर्ड सिंड्रोम में भी अगेन एंटायर बॉडी विल बी अफेक्टेड, सारी बॉडी में समस्या होगी। बहुत सीवियर हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होने के कारण शिशु जो है वो शुरुआती महीनों में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। लास्ट में जो सबसे कॉमन है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम, 21 नंबर गुणसूत्र की ट्राइसोमी, मतलब 21 नंबर वाला गुणसूत्र एक एक्स्ट्रा आ गया है। इस अवस्था को डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। डाउन सिंड्रोम इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी तक जो हमने पटाऊ सिंड्रोम या एडवर्ड सिंड्रोम देखा, इस तरह के शिशु लगभग एक समय के पश्चात या कुछ महीनों के पश्चात जीवित नहीं रहते हैं, जबकि डाउन सिंड्रोम वाले इंडिविजुअल टीनेज या उसके बाद भी कई वर्षों तक, 40 से 45 वर्ष की आयु तक भी जीवित रह सकते हैं। तो हम अपने आसपास जो अधिकांश अगर जेनेटिक डिफेक्ट वाले या पॉलीसोमी वाले कोई बच्चे को अगर देखते हैं इस डिफेक्ट के साथ, तो हम डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों को ही अपने आसपास ज़्यादा देख पाते हैं। डाउन सिंड्रोम में 21 गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ गया है, और इस तरह के बच्चों में भी लगभग पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं डिफेक्ट होगा। इनका फेस फ्लैट होता है, नोज़ छोटी होती है, और जो आइज़ हैं वो थोड़ी सी कॉर्नर से टेढ़ी आप देख सकते हैं। आँखें ऊपर की तरफ स्लैंटिंग होती है। बच्चे के बैक में पीछे की तरफ इस तरह से गर्दन में फोल्ड बने होते हैं, जिसको न्यूकल फोल्ड्स कह सकते हैं। टंग भी लगभग, जीभ, मुंह हमेशा बच्चा खुला रखता है और उससे जीभ बाहर की तरफ ही आती रहती है। और मेंटल रिटार्डेशन भी होता है, मतलब जितना नॉर्मली बच्चों में इंटेलेक्ट होता है, बौद्धिक विकास है, वो भी बाधित हो जाता है इस तरह के बच्चों में। और सुनने और बोलने की जो क्षमता है वो भी ढंग से डेवलप नहीं होती है, तो इनका कम्युनिकेशन भी ठीक नहीं होगा, इनका सोशल डेवलपमेंट या सोशल कनेक्ट भी अच्छा नहीं होता। और इस तरह के बच्चों में जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है वो भी रिटार्ड हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे पॉलीसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। इससे पहले वाली स्लाइड में हमने ऑटोसोम्स की पॉलीसोमी डिस्कस की थी, जिसमें 1 से लेकर 22 नंबर वाले जो भी गुणसूत्र हैं जो ऑटोसोम्स कहलाते हैं, अगर उनकी संख्या अधिक हो जाती है तो किस किस तरह के सिंड्रोम होते हैं वो हमने पढ़ा।
अब हम देखने वाले हैं पॉलीसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, मतलब बॉडी में एक्स या वाई गुणसूत्र में से कोई एक गुणसूत्र अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तब क्या अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं। उसमें पहले है, सबसे पहला हम देखते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में को हम XXY से डिनोट करते हैं और इसमें टोटल क्रोमोसोम की संख्या 47 है। XXY वाले इस तरह की जेनेटिक कंपोजिशन वाले व्यक्ति हमेशा मेल होंगे। ये बाहर से देखने पर मेल दिखते हैं, इनमें मेल जेनाइटेलिया प्रेजेंट होते हैं, पेनिस और टेस्टिकल्स अगर डेवलप हुए हैं तो बिल्कुल छोटे टेस्टिस होंगे इनके अंदर। और क्योंकि एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया है इसमें, एक्स जो कि फीमेल के फीचर्स बनाता है, एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया है, इस कारण से इनकी मसल्स वीक होती हैं क्योंकि इनमें टेस्टोस्टेरॉन इतना नहीं बन पाता जो कि मसल फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। जैसे मेल्स की मसल्स हमेशा फीमेल से ज़्यादा स्ट्रांग होती है, वो ज़्यादा बलपूर्वक काम कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये वीक होते हैं, मसल्स डेवलप नहीं होगी, इनका पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन होता है। एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा आने के कारण या टेस्टोस्टेरॉन कम होने के कारण इनका जब भी टीन एज की बात करें या जब भी प्यूबर्टी की हम बात करते हैं, जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बच्चे में डेवलप होने लगते हैं, उस समय के आसपास इनमें महिलाओं वाले या गर्ल्स वाले जो फीचर्स हैं वो डेवलप होने लग जाते हैं। जैसे इनके फेस पे बाल नहीं उगेंगे, दाढ़ी मूंछ का आना ये डिले होगा या नहीं होता है, फेशियल हेयर नहीं होंगे, बॉडी के ऊपर ओवरऑल भी पूरी बॉडी के ऊपर बाल कम होते हैं जैसे फीमेल्स के होते हैं, ब्रॉडर हिप्स होंगे और गायनेकोमेस्टिया जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। गायनेकोमेस्टिया वो कंडीशन है जब मेल के अंदर ब्रेस्ट डेवलप होने लग जाए, मेल के अंदर जो है वक्ष वाला भाग है, मैमरी ग्लैंड्स डेवलप होने लग जाता है। इसके अलावा नॉर्मल जितने भी मेल के फीचर्स हैं, मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, वो इस तरह के इंडिविजुअल में डेवलप नहीं होते, जबकि अपीयरेंस बचपन से देखने पर वो एक नॉर्मल मेल दिखाई देता है या लड़का दिखाई देता है, लेकिन जैसे प्यूबर्टी आती है तो उसमें इस तरह से फेमिनाइन फीचर्स डेवलप हो जाते हैं। इसके बाद 47XXX जिसको सुपर फीमेल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ये इस तरह के इंडिविजुअल्स फीमेल होते हैं और इनमें एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाता है। इस तरह की अवस्था में टोटल गुणसूत्रों की संख्या 47 होगी क्योंकि ये पॉलीसोमी है। पॉलीसोमी में हमको पता है कि कोई एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ गया तो हमेशा नॉर्मल 46 से संख्या गुणसूत्रों की ज़्यादा ही होती है, तो 47 XXX होगा। इस तरह के अफेक्टेड इंडिविजुअल्स जो हैं उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, लंबे या ऊंचाई ज़्यादा होगी, लेकिन बाकी जो बॉडी या बाकी जो डेवलपमेंट है वो डिले हो सकता है और कम्युनिकेशन में या इंटेलेक्ट में जो बौद्धिक स्तर है उसमें थोड़ा सा बाकी और फीमेल्स की तुलना में इनका बौद्धिक स्तर थोड़ा कम हो सकता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं 47XYY सिंड्रोम जिसको जैकब सिंड्रोम भी कहते हैं, जैकबसन सिंड्रोम भी कहा जाता है। ऐसे इंडिविजुअल्स मेल होते हैं, इनमें एक Y क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया है। यहाँ वापस ध्यान दीजिए, पहले हमने क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम पढ़ा था। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में भी जो इंडिविजुअल होता है वो मेल होता है इसमें, लेकिन इसमें XY मेल के अंदर एक X एक्स्ट्रा आ गया था, जबकि यहाँ अब जो हम पढ़ रहे हैं उसमें XY के साथ में एक Y क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया है। तो Y क्रोमोसोम बिकॉज इट इज़ कैरिंग अ मेल फीचर, तो इस तरह के इंडिविजुअल्स जो हैं वो शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, इनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो सकता है, तो ये एग्रेसिव भी हो सकते हैं, हाइट इनकी ज़्यादा होगी, IQ डिले हो सकती है और बाकी भी कई तरह की कॉम्प्लिकेशन इस तरह के इंडिविजुअल्स में हो सकती है। तो कंक्लूड करने के लिए हम कह सकते हैं पॉलीसोमी ऐसी कंडीशन है जहाँ पर नॉर्मल डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं उसमें किसी भी पूरे सेट में से कोई भी एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो सकता है और गुणसूत्र की एक्स्ट्रा होने से जेनेटिक मटेरियल्स या जीन्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं और वो नॉर्मल बॉडी के डेवलपमेंट में इंटरफेयर करते हैं।